What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Friday, 16th of Jan, and the pre-budget volatility is picking up in the markets. Yet again, we had quite a volatile intraday price action. Nifty opened pretty flat, 25,700 के आसपास open हुआ, but within the first 2 hours, the markets rallied almost 200 points to 25,900 levels, and वहां से post lunch, the markets nosedived back to the day's low to 25,700. So on a positional front, markets कहीं नहीं गया है. Pretty much flat close हो चुका है and markets at one point broke the day's low and कहीं ना कहीं day's low के आसपास ही close दे चुका है. And the straddle premium opened at 230, which was higher than usual, and as the market slowly started moving up, the straddle dropped to almost 205, and जब market yesterday's low को breach किया, then the straddle also spiked all the way till 230, and towards the end of the day it again closed somewhere around 200. कल के वीडियो में हमने दो चीजें डिस्कस किए थे. वन इज नॉट टू ट्रेड डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स फॉर वॉलिटिलिटी क्रश, एंड द सेकंड थिंग इज नॉट टू टेक एनी मीन रिवर्शन ट्रेड्स अराउंड यस्टरडेज हाई एंड यस्टरडेज लो. तो यस्टरडेज हाई को मार्केट्स बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं किया, एंड यस्टरडेज हाई के ऊपर 100 पॉइंट्स मार्केट गया, एंड वहां से मार्केट्स कंप्लीटली मीन रिवर्ट किया ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स, एंड दिस led to a lot of trend followers losing massively yesterday. So अगर हम अपने decisions को stick किए होते तो we would have avoided a lot of frustration and a lot of pain in the yesterday's markets. Though Nifty showed a lot of volatility, moving up 200 points, nose diving 200 points, Nifty IT was super resilient and it closed 3.5% in green. So we have a weekend and then the markets are going to open on Monday, which is Nifty's 1DT. So let's get to the terminal and let's see क्या trade plan बन सकता है to trade on Monday. Daily chart पे निफ्टी बार बार इनसाइड कैंडल फॉर्म कर रहा है एंड ये रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, एंड विच इज अ गुड थिंग. जितना ज्यादा यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा बजट के बाद उतना ही क्लैरिटी मिलेगी. एंड निफ्टी के जो 100-डे मूविंग एवरेज है इट इज ट्रैवलिंग समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पे भी 100-डे मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ा बहुत ट्रैपिंग करके थोड़ा बहुत लिक्विडिटी लेके मार्केट्स ऊपर गया है, एंड आज भी 100-डे के आसपास ही मार्केट 2 दिन पहले भी यहाँ पे एक डिमांड दिखाया है. सो अगर ये लो ब्रीच हो जाता है तो देन वी शुड बी रेडी टू सी अनदर 500 पॉइंट का डाउन मूव. कहीं ना कहीं 25,000 लेवल्स जो है विच विल एक्ट एज द नेक्स्ट सपोर्ट. बट अगेन जब तक ये लो ब्रीच नहीं होता तब तक वी शुड नॉट बी थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स. एंड यूजुअली मार्केट्स बजट के पहले थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी दिखाएगी, एंड it is high time that the markets find some sort of a direction, because last 2.5 महीने से 3 महीने से markets इसी रेंज में फंसा हुआ है, and the market has given a very easy kind of a money for 26,000 straddlers. जो मंथली ऑप्शन है, बाई मंथली ऑप्शन है, इवन बाई वीकली ऑप्शन में 26,000 को straddle राइट कर रहे हैं, उनको लगातार पैसा मिल चुका है. तो if you are one of those guys who have made good money trading 26,000 straddles positionally, I think now is the time for you to take a break and let the market decide where the range shift is going to happen. If the budget is bad, then the market is going to shift द रेंज डाउन, तो 25,000 के आसपास रेंज बनाएगा, तो फ्रेश रेंज वहां पे आप फिर से पोजीशंस बना सकते हैं. या अगर मार्केट बजट को बहुत पॉजिटिवली देखता है तो देन द मार्केट्स आर लाइकली टू ब्रेक द ऑल टाइम हाई, एंड 27,000 के आसपास एक रेंज बनाने वाला है, तो 27,000 के आसपास आप स्ट्रैडल बना सकता है. बट अगेन द ऑल दैट इज विशफुल थिंकिंग. जब प्राइस देता है हमको एक कंफर्मेशन तब उसके बारे में हम सोचेंगे. अगर लोअर टाइम फ्रेम पे बात करें तो यस द मार्केट्स वर क्वाइट वोलेटाइल, एंड हमने क्लियरली डिस्कस किए थे कि कल के डे हाई एंड डे लो के आसपास मीन रिवर्शन ट्रेड्स नहीं प्लान करना है. वी शुड बी वेटिंग फॉर दीज लेवल्स टू एक्चुअली टेक सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन ट्रेड्स, एंड मैंने भी वेट किया मार्केट इस लेवल तक आने के लिए, बट मार्केट्स कहीं ना कहीं थोड़ा 20 पॉइंट्स के पहले ही मार्केट उल्टा घुमा दिया, एंड सो इट वाज काइंड ऑफ अ नो ट्रेड डे फॉर मी. सो मंडे के लिए भी सिमिलर काइंड ऑफ एनालिसिस इज वैलिड, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट्स ट्रैप करने वाला है, एंड एज द इवेंट्स आर अप्रोचिंग, ये जो माइनर जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स है, जो माइनर सपोर्ट्स एंड माइनर रेजिस्टेंसेस जो है वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैपिंग होने वाली है, एंड वो जो ट्रैपिंग भी है बहुत डीप होने वाली. फॉर एग्जांपल इफ समबडी टुक अ शॉर्ट ट्रेड एट दिस लेवल विदाउट वेटिंग फॉर द पैटर्न्स, देन वो लोग बहुत लंबा फंस गए होते, बिकॉज उनका लेवल के ऊपर मार्केट 100 पॉइंट ट्रैवल किया एंड उसके बाद मार्केट्स ने फिर से रिवर्सल मारा है. एंड इसके साथ साथ मार्केट्स यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रैडल्स भी मतलब स्पाइक करने वाला है, वॉल्स भी थोड़ा एरेटिकली बिहेव करने वाला है. तो लेट्स वेट फॉर द मार्केट्स टू गिव सम सॉर्ट ऑफ एन ओवर एक्सटेंशन एंड देन ट्रेड. एंड जैसे मैं कहते आ रहा हूं लास्ट 3 दिन से, थोड़ा पोजीशन साइजिंग कम रखेंगे, 30% या 40% रखेंगे, बिकॉज जनवरी हैज ऑलरेडी प्रूवन टू बी क्वाइट वोलेटाइल. एंड मैं ट्विटर पे थोड़ा बहुत ट्रेडर्स को मैं ट्रैक करता हूं, तो लाइक मैक्सिमम ट्रेडर्स जो है रेड में चल रहा है. फॉर्चुनेटली आई एम इन अ माइनर ग्रीन, इतना अच्छा ग्रीन भी नहीं है, सो आई एम गोना टेल लाइक हाउ माय मंथ वेंट इन द फाइनल वीक ऑफ जनवरी. बट बजट होने तक वी शुड बी waiting for the markets to come to our levels and not take any impulsive trades. All right, तो मंडे के लिए अगर प्राइस एक्शन की बात करें
तो similar analysis is valid. Let's wait for the markets to hit these levels 25,900 और 25,920 levels को वेट करेंगे एंड यहाँ पे जब एक पैटर्न फॉर्म करेगा, इधर कितना बहुत सारे सिंपल पैटर्न्स है, इधर ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम इट शुड फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ अ एम पैटर्न एंड नेकलाइन ब्रेक होते ही आपको एंटर करना है विद हाई एज द स्टॉप लॉस, और सम सॉर्ट ऑफ एन एनगल्फिंग कैंडल ऑन अ 5 मिनट और अ 3 मिनट कैंडल, बेसिकली एक रेड एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म होना चाहिए, और ऑप्शन चेन पे एक लिक्विडिटी स्वीप नजर आनी चाहिए। बेसिकली ऑप्शंस में एक एग्जैजरेटेड प्राइस मूव होनी चाहिए एंड वॉल्यूम्स के साथ, जहां पे ऑप्शन राइटर्स फंस जाते हैं एंड देन द मार्केट स्टार्ट्स टू कूल, तो उस हाई को हम लोग स्टॉप लॉस यूज करके हम लोग एंटर कर सकते हैं टू ट्रेड द मीन रिवर्शंस। बट अगर मार्केट फ्लैट खुल के मार्केट्स अगर इस लो को 930 के अंदर या 945 के अंदर तोड़ देता है, तो देन आई एक्सपेक्ट दीज लेवल्स आल्सो टू बी टेकन आउट ऑन मंडे। तो यहाँ पे कई लोग देखते हैं कि लाइक यहाँ पे वो डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो चुका है, तो वील अगेन इनिशिएट सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन ट्रेड, बट आई वुड से दिस इज अ लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड। आई एम नॉट सेइंग दैट मार्केट्स विल डेफिनेटली ब्रीच दिस लेवल एंड कंटिन्यू जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सेटअप हमारे लिए प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम लगेगा। तो बेसिकली आई वुड नॉट टेक सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन ट्रेड एट दिस लेवल, बिकॉज यहाँ पे जो डबल बॉटम फॉर्म हो चुका है वो 2 बार फॉर्म हो चुका है, राइट? लाइक दिस इज on one day and this is on the separate day, and अगर market इस लो को तोड़ेगा तो third time I think the markets will again shake out the bulls at these levels। तो यहाँ पे ना मैं शॉर्ट करने वाला हूँ ना मैं लॉन्ग जाने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पे लॉन्ग जाऊंगा तो लो प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है, अगर मैं शॉर्ट करूंगा तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बैठने वाला है। बट अगर मार्केट्स 25,500 के आसपास आएगा तो देन अगेन आई विल बी वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ डब्ल्यू पैटर्न ऑन अ 1 मिनट कैंडल और एन ग्रीन एनगल्फिंग कैंडल और सम सॉर्ट ऑफ अ पुट साइड लिक्विडिटी स्वीप, एंड वहां पे फिर से हम लोग एक छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड छोटा सा रिस्क के साथ एक 1:2 और 1:3 काइंड ऑफ अ ट्रेड्स हम प्लान कर सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल नॉट टेक एनी ऑफ द ट्रेड्स अराउंड दीज छोटा छोटा जो स्विंग्स फॉर्म हुआ है, यहाँ पे मैं ट्रेड्स नहीं लेने वाला हूँ, बिकॉज इफ वी टेक दोस काइंड ऑफ ट्रेड्स डेफिनेटली विल बी इन फॉर अ ट्रबल। जैसे कि लाइक फ्राइडे में बहुत सारे लोग जो है यस्टरडेज हाई को शॉर्ट किए थे एंड सडनली मार्केट्स यहाँ पे ना कि सिर्फ डेल्टा मूव नहीं दिया बट ऑल्सो वॉल स्पाइक भी दे दिया, तो वी शुड नॉट बी गेटिंग स्टक इन दीज काइंड्स ऑफ मूव्स। सो आई विल बी वेटिंग फॉर द मार्केट्स टू गिव सम सॉर्ट ऑफ एन ओवर एक्सटेंशन। जो प्राइस एग्नोस्टिक ट्रेडर्स जो है उन लोगों को फंसने दो, उनके लिक्विडिटी को हम लोग यूज करके हम लोग एंटर करने वाले हैं। ऑलराइट, एंड एज आई बीन सेइंग टिल द बजट इज ओवर द मार्केट्स थोड़ा वोलेटाइल होने वाला है एंड कीप योर पोजिशन साइजिंग इन चेक। तो रेगुलर साइज से 50% साइज पे ट्रेड करो या इवन 30% साइज पे भी ट्रेड करोगे, देयर इज नथिंग बैड इन इट। ऑलराइट, सो दीज आर द ओनली सिनेरियोस। यहाँ पे शॉर्ट करना है मार्केट को, यहाँ पे लॉन्ग करना है मार्केट को, एंड अगर आप स्कैल्पर है तो ये लो ब्रीच होते ही आप एक शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं विथ दिस एज द टारगेट। बट ये अगेन जो ट्रेड है दिस इज ओनली स्कैल्पिंग काइंड ऑफ अ ट्रेड। यहाँ पे अगर आपको स्कैल्पिंग नहीं आती तो यू शुड नॉट ट्राई दैट ट्रेड। तो बेसिकली हम लोग मीन रिवर्शन ट्रेड करेंगे 25,500 के आसपास। वेट फॉर द पैटर्न हियर एंड डोंट जस्ट शॉर्ट एट द लेवल्स, बिकॉज मार्केट्स इवेंट डे के पहले बहुत ज्यादा एराटिकली मूव हो सकता है, एंड हियर ऑल्सो वेट फॉर द पैटर्न्स टू एक्चुअली शॉर्ट द मार्केट्स। ऑलराइट, दीज आर माय सिनेरियोस गाइस। आई विल अगेन सी यू ऑन मंडे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.